केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, खाली बैठने से काम नहीं चलेगा, ओ हेलो 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा, रोने से काम नहीं चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में बोलने होते हैं। इनको इंग्लिश में बोलने के लिए दो स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता है। पहला है विल नॉट वर्क और दूसरा है विल नॉट हेल्प। दोनों का ही मतलब होता है से काम नहीं चलेगा। दोनों का ही यूज़ काफ़ी किया जाता है और दोनों का यूज़ स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में ही होता है और दोनों ही बिल्कुल सही हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बोला जाता है विल नॉट वर्क या फिर विल नॉट हेल्प। आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा सब्जेक्ट वर्ब से भी बन सकता है। अगर सब्जेक्ट वर्ब से बनता है तो उसको आईएनजी के साथ बोला जाएगा, जिसे जेरेंड बोलते हैं। केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, ओनली स्पीकिंग विल नॉट वर्क या फिर ओनली स्पीकिंग विल नॉट हेल्प। आप ओनली की जगह पर जस्ट भी बोल सकते हैं, जैसे कि जस्ट स्पीकिंग विल नॉट वर्क। खाली बैठने से काम नहीं चलेगा, सिटिंग आइडल विल नॉट वर्क या फिर सिटिंग आइडल विल नॉट हेल्प। रोने से काम नहीं चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। क्राइंग विल नॉट वर्क, यू विल हैव टू वर्क हार्ड या फिर क्राइंग विल नॉट हेल्प, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। ओ हेलो 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा, ओ हेलो 1000 रुपीज विल नॉट वर्क या फिर ओ हेलो 1000 रुपीज विल नॉट हेल्प। ना कहने से काम नहीं चलेगा, सेइंग नो विल नॉट वर्क या फिर सेइंग नो विल नॉट हेल्प। इस मोबाइल से काम नहीं चलेगा, दिस मोबाइल विल नॉट वर्क या फिर दिस मोबाइल विल नॉट हेल्प। अगर आपको बोलना हो से काम नहीं चलता, तब आप डजंट वर्क या फिर डजंट हेल्प का यूज़ करेंगे। जैसे कि केवल बोलने से काम नहीं चलता, ओनली स्पीकिंग डजंट वर्क या फिर ओनली स्पीकिंग डजंट हेल्प। देखो तुम अपनी हद पार कर रहे हो, अपनी हद पार मत करो। तुम्हें अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए थी। हद पार करना, इसको इंग्लिश में बोलने के लिए क्रॉस योर लिमिट का यूज़ किया जाता है। क्रॉस योर लिमिट का यूज़ उस सेंस में किया जाता है जब हमें बोलना हो अपनी हद पार करना। इसमें ये जो योर है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है, जैसे कि हिज, हर, आवर, देयर, माई एट्सेट्रा। मैंने समझाने के लिए योर लिखा हुआ है, आप इसको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट और उसके बाद बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है क्रॉस योर लिमिट। इसमें ये जो क्रॉस है ये एक वर्ब है जिसकी फॉर्म टेंस के हिसाब से चेंज हो सकती है। जैसा आपका टेंस होगा वैसी ही वर्ब की फॉर्म होगी, जैसे कि क्रॉसेस, क्रॉसिंग, क्रॉस्ड एट्सेट्रा। तुम अपनी हद पार कर रहे हो, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। अपनी हद पार मत करो, डोंट क्रॉस योर लिमिट, डोंट क्रॉस योर लिमिट। तुम्हें अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए थी, यू शुडंट हैव क्रॉस्ड योर लिमिट, यू शुडंट हैव क्रॉस्ड योर लिमिट। हद पार क्यों कर रहे हो अपनी, वाई आर यू क्रॉसिंग योर लिमिट, वाई आर यू क्रॉसिंग योर लिमिट। तुमने तो हद पार कर दी है, यू हैव क्रॉस्ड योर लिमिट, यू हैव क्रॉस्ड योर लिमिट। इसके अलावा हद पार करना के लिए एक इडियम का यूज़ भी किया जाता है और वो इडियम है क्रॉस द लाइन। जैसे कि हद पार मत करो, डोंट क्रॉस द लाइन। हद पार क्यों कर रहे हो, वाई आर यू क्रॉसिंग द लाइन। सो गाइज, वन सेंटेंस टू ऑल ऑफ यू, मैं अपनी हद पार नहीं करता। आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं, मैं खुद चेक करूँगा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन दोनों स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हल्का सा भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।